जय श्री राम। जय हनुमान जी। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज का भी कार्यक्रम जो है हनुमान जी से संबंधित ही है। जनता जनार्दन के कुछ प्रश्न थे, उसी सिलसिले में आपके सामने संयुक्ता जी फिर आई हैं। संयुक्ता जी से आप चिर परिचित हैं, क्योंकि इन्होंने पहले भी एक दो बार मेरा वीडियो में मेरे साथ रही हैं और ये पब्लिक को रिप्रेजेंट करती हैं। ये गुड़गांव से चल के आती हैं और हमारे YouTube चैनल पर इनका हार्दिक स्वागत है। संयुक्ता जी के कुछ प्रश्न होते हैं जो खासकर विशेषकर महिला मंडल के लोग, महिला दल के लोग, महिला लोग जो धर्म से संबंधित लोग हैं या ज्योतिष को ज़्यादा मानते हैं, वो इनके थ्रू कई सवाल करते हैं। आज के इस कड़ी में इनका जो प्रश्न है वो आपके सामने है। जी, आप बताइए, आपको क्या पूछना है। जी गुरुजी, मैंने आपके चैनल पे देखा है बहुत सारी हनुमान जी की वीडियो है। आप हनुमान जी की वीडियो के बारे में बहुत सारे उपाय डालते हैं, बड़े बड़े कष्ट मैंने हरते हुए देखा है, आपके चमत्कार देखे हैं। तो आज मेरा सवाल एक दिल्ली के बहुत बड़े प्रसिद्ध मंदिर मरघट वाले बाबा जी, मैंने उनकी बहुत विशेषताएं सुनी है। मैंने सुना है उनके मंदिर में जो भी आता है वो खाली हाथ नहीं जाता। तो आज मैं उसके बारे में आपसे जानना चाहूँगी। देखिए, आपका ये कहना कि हम चमत्कार करते हैं तो मेरी कोई औकात नहीं है, मेरी कोई वजूद नहीं है। हम ज्योतिष के ज्ञाता जरूर हैं, ज्योतिष मैंने सीखे हैं, पढ़े हैं, अनुभव है, उसके द्वारा मैं सब कुछ पकड़ लेता हूँ। फल देना तो भगवान के हाथ में है, लेकिन जो हनुमान जी की कृपा बरसती है, जो हनुमान जी की मैं भक्ति भी करता हूँ, हनुमान जी के प्रति काफ़ी प्रगाढ़ आस्था रखता हूँ। और आपने शायद देखा होगा, प्राय ही मैं हनुमान जी के मंदिर में जाकर नाक रगड़ते नजर आता हूँ। और अब तक पीछे अप्रैल के करीब में हमने 27,000 हनुमान मंदिर के अलग अलग जगह पे जाकर नाक रगड़ा। एक बहुत बड़ी मेरे को खुशी मिली, ये मेरा एक संकल्प था, अभी भी मैं कंटिन्यू करते जाता हूँ। और हनुमान जी भी हमारे को जमीन से ऊपर की तरफ उठाते लेके चले जा रहे हैं। जो काम ज्योतिष में जहाँ पे मेरी गाड़ी फंस जाती है, हनुमान जी पे ही डालता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, हनुमान जी करते हैं। उस कड़ी में मैं दिल्ली के मरघट वाले बाबा के मंदिर में कई बार जा चुका हूँ। काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है और एक ऐतिहासिक मंदिर है। इसका एक कहानी जुड़ा हुआ है महाभारत काल से और रामायण काल से भी जुड़ा हुआ है। रामायण काल के विषय में बताई गई है कि एक बार प्रभु श्री राम के समय में जब हनुमान जी समुद्र उससे जा रहे थे तो उनको थोड़ा विश्राम की आवश्यकता पड़ी। संजीवनी बूटी लेके जब जा रहे थे तो 2 मिनट के लिए शायद रुके थे मरघट वाले बाबा के इस मंदिर पे, और उस मंदिर पे विश्राम की उनकी इच्छा थी कुछ देर के लिए। जमुना जी नीचे बह रही थी, जमुना जी को देख के उन्होंने विश्राम के लिए वो नीचे रुके। जब यहाँ आए तो ये एक कब्रिस्तान था, हमारे शमशान भूमि थी, बहुत बड़ा शमशान भूमि था। और वहाँ पे कई अनेकों भूत, बेताल, प्रेत और अतृप्त आत्माएं भटक रही थी। और हनुमान जी का पैर वहाँ पड़ने का मतलब उसमें हाहाकार मच जाना। हनुमान जी ने स्थिति की को देखा और हनुमान जी सबको मुक्ति प्रदान की। तब से मरघट वाले बाबा के नाम से वो विख्यात भी हुए। और आज के डेट में भी हनुमान जी के चरण छूने के लिए माँ जमुना जी वहाँ तक आती हैं। जमुना जी कालांतर में समय के अनुसार धीरे धीरे दूर चली गई हैं, लेकिन कहते हैं कि ये तो 7-8 फीट नीचे चले गए। हनुमान जी का जो विग्रह है वो 7-8 फुट नीचे हुआ है, एकदम पहले की तरह ऊपर नहीं है। लेकिन अंदर अंदर आके उनके चरण छूती है, ऐसा बताया गया है। बताया जाएगा कि यमुना जी के दर्शन करने से इस जगह पे बहुत लाभ मिलते हैं। लोग आते हैं और हनुमान जी से अपनी मनौती मांगते हैं। और जो एक सेंटेंस आपने बोला कि आज तक उनके दरवाजे से कोई खाली लौट के नहीं गया है, ये भक्तों में प्रचलित है और ये मंदिर की विशेषता रही है और आज तक है कि जिस मनोकामना लेके जो लोग वहाँ जाते हैं उनकी मनोकामना प्राय पूर्ण होती है। और जिसका कोई भी काम अधूरा हो, पूर्ण करना हो,
एक तरह की समझो कि गति मिलनी है, मोक्ष मिलनी हो या मुक्ति मिलनी हो। जैसे आप किसी बंधन में है, किसी समस्या से ग्रसित है, तो उस समस्या से मुक्ति चाहिए तो लोग जाते हैं। दिल्ली के आसपास क्या बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और मरघट वाले बाबा के नाम से काफ़ी फेमस है। एक और कहानी में आती है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण जी इस रास्ते से जा रहे थे, साथ में हनुमान जी भी थे, तो भी यहाँ पे रुके थे और जमुना जी से मिल के ही वो गए थे हनुमान जी। तो इस की बहुत महत्व है और लोग बताते हैं कि वो यहाँ के उस समय के लोगों को शायद भूल के गए थे कि हम प्राय यहाँ आए थे हैं, आएंगे भी। और अभी भी लोग कहते हैं कि किसी अन्य वेश में मरघट वाले बाबा के स्थान पर हनुमान जी आते हैं। प्रायः ये देखा जाता है कि सैटरडे के दिन यानी शनिवार और मंगलवार को यहाँ काफ़ी भीड़ होती है। और मैं भी बाई चांस जब भी गया हूँ तो इन्हीं दोनों दिनों में गया हूँ। सुबह से ही मैंने ब्रह्म मुहूर्त से ही बहुत बड़ी भीड़ हो जाती है, काफ़ी लाइन लगती है और दर्शन होते हैं और लोग इनका आशीर्वाद लेके जाते हैं और अपनी मनौती जो कुछ भी है उनके आगे बोलते हैं और वो मनौती उनकी पूर्ण होती है। तो मरघट वाले बाबा की विशेषता ये रही है, जैसे किसी के ऊपर कोई ऊपरी बाधा है वो भी जाते हैं, कर्ज से मुक्ति नहीं मिल रही है तो मुक्ति के लिए जाते हैं, कर्ज मुक्ति। विवाहित बंधन है, विवाह में काफ़ी बंधन है तो भी मरघट वाले बाबा के पास जाते हैं। किसी किसी के बच्चे नहीं है, कोख बंधा हुआ है, बोलते हैं डॉक्टर भी बोलता है कि मेडिकली फिट हो, फिर भी बच्चा नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कोई बंधन है। इस केस में भी लोग वहाँ जाते हैं। कई बार आदमी हाईली क्वालिफाइड है, सब कुछ योग्य है, नौकरी के टाइम में छट जाता है, उसकी नौकरी नहीं मिलती तो कहीं बंधन लगी हुई है, तो उस मुक्ति के लिए भी लोग वहाँ पे प्राय जाते हैं। और वहाँ इस कारण से भीड़ काफ़ी होती है। और दिल्ली में वैसे तो कई मंदिर हैं, हनुमान जी के काफ़ी फेमस मंदिर है, लेकिन मरघट वाले बाबा की एक विशेषता ये है कि कहा गया है कि इनके दरवाजे से कोई खाली नहीं लौटता। यही एक ही विशेषता रही है। जी अब बताइए और कुछ। मरघट वाले बाबा के पास जब हम जाए मंदिर में तो कुछ क्या हम ऐसा कोई मंत्र है जो वहाँ जाके हम कर सकते हैं? देखिए वहाँ पे मंत्र की जरूरत नहीं होती है, वहाँ दर्शन की जाती है। या कई लोग आप क्या देखेंगे कि बाहर चूंकि जगह की भी स्पेस की कमी है तो मेन रोड के किनारे पड़ जाती है, तो साइड लोग में बैठ के और वहाँ पे हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ते हैं। कई लोग पढ़ने वाले सुंदरकांड करते हैं और हर साल हनुमान जन्मोत्सव के दिन यहाँ बहुत बड़ा आयोजन होता है और सुंदरकांड होता है, भंडारा वगैरह भी चलती रहती है, इसलिए काफ़ी चर्चित और काफ़ी फेमस मंदिर है। जी। और मेरा ये भी सवाल है कि ये जो मंदिर है ये मरघट वाले बाबा, तो क्या इससे मतलब हमारी जब मौत हो जाती है, हम जब शमशान घाट जाते हैं तो क्या कुछ भगवान हमें के द्वार जा पाते, स्वर्ग के द्वार जा पाते? क्या इसके बारे में थोड़ा जानना? इसके विषय में मैं श्योर होकर नहीं कह सकता, लेकिन निगम बोध घाट के सामने ही और नज़दीक में ही ये मंदिर है और काफ़ी चर्चा में रही है और यही मान्यता है कि यहाँ मुक्ति मिल जाती है। यहाँ पे जो भी आत्माएं आती हैं इस क्षेत्र में तो उनकी मुक्ति मिलती है, इसीलिए मरघट वाले बाबा के नाम से है, क्योंकि वो एक तरह का शमशान भूमि थी जो हम लोगों का होता है हिंदुओं का, तो इसलिए काफ़ी फेमस है। जी और बताइए। व्यापार में भी मैंने लोगों को देखा है कि मरघट वाले बाबा को पूजा करते हुए, और काफ़ी प्रसिद्ध ये दुकान मैंने एक ऐसी देखी है दिल्ली में ही, तो इसके बारे में भी जानना चाहूँगी कि क्या इससे लाभ है व्यापार में? देखिए व्यापार नहीं चल रहा है, हाँ, पूंजी भी फंसाया है, मेहनत भी कर रहे हैं, दुकान में सामान भी है, फिर भी कस्टमर कम ले रहे, सेल कम हो रही है। ऐसी स्थिति में एक तरह का मान के चलिए इनडायरेक्टली बंधन है, चाहे ग्रहों का है, चाहे किसी की नज़र दोष है, चाहे किसी ने बांध रखा है, जो भी है वो भी यहाँ पे जाने पर वो मुक्त होती है। एक छोटा एग्जाम्पल दे दूँ, बहुत पहले शुरू में मैंने भी एक वीडियो डाला किसी और चैनल पे, हनुमान जी से संबंधित था, लेकिन उसमें सीन जो था सामने का वो मरघट वाले बाबा का था और हनुमान भक्ति चैनल का ही था।
और मेरे ख्याल से मेरा पहला ही वो ऐसा वीडियो था जिसमें करीब 2 लाख से ऊपर लोगों ने उसको लाइक वो किया था, व्यूअर्स आ गए थे। और उससे मेरा काफ़ी हौसला बुलंद हुआ था। तो मुझे ये चमत्कार आज भी याद है कि मरघट वाले बाबा में वाकई कुछ है। आज भी हमारी कोई बात होती है या जब भी टाइम मिलता है तो मैं वहाँ जाता हूँ। वहाँ सबसे बड़ी दिक्कत मेरे को क्या होती है कि ड्राइविंग में मेरे को दिक्कत होती है, तो कोई मेरे को अवेलेबल नहीं हो पाता है कोई ड्राइवर उस टाइम में। तो हमारे एक पड़ोसी हैं, वो उनके बहुत बड़े भक्त हैं, तो अक्सर वो अपने साथ मेरी ही चाहे गाड़ी ले लेते हैं, वो ड्राइव करके जाते हैं, मैं गाड़ी पे पीछे बैठ के जाता हूँ। लेकिन हम लोग निकलते हैं 4 बजे ही नहा धोवा के, और वहाँ जाके गाड़ी लगाए, पुल के ठीक नीचे जो एलिवेटेड पुल टाइप से है, और वहाँ जाके हम लोग फिर दर्शन करके फिर रिटर्न बैक आ जाते हैं। मतलब 7, साढ़े 7, 8 बजे तक हम रिटर्न घर आ जाते हैं। जी। तो गुरुजी आज मेरे इतने ही प्रश्न थे मरघट वाले बाबा के ऊपर। आप कुछ और बताना चाहेंगे तो? नहीं, मैं यही बताऊंगा कि अगर आप दिल्ली के आसपास क्षेत्र के लोग हैं या दिल्ली से दूर है, कभी दिल्ली आए तो आप लोग सभी मैं अनुरोध करूंगा कि एक बार मरघट वाले बाबा का दर्शन जरूर करें। इससे आपका लाभ मिलेगा। आपकी कोई व्यक्तिगत समस्या है तो मरघट वाले बाबा से मिले, क्योंकि देखिए हम तो ज्योतिषाचार्य हैं, हम जन्म कुंडली देख के किसी का शुक्र खराब है, मंगल खराब है, तो गुरु चंडाल दोष है, तो वैवाहिक समस्या है, उसका उपाय लिखते हैं। लेकिन ये शक्ति मैं भी हनुमान जी से ही लेता हूँ, और हनुमान जी के हर मंदिरों पे मेरी आस्था जुड़ी रहती है। उस कड़ी में मरघट वाले बाबा से भी मुझे काफ़ी कुछ मिला है, और मैं उनका ऋणी हूँ। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को हम लोगों का ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगा, और आपसे अनुरोध है कि अधिक से अधिक इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर कोई इस संबंध में कोई जानकारी हो इस वीडियो के विषय में तो अपना कमेंट जरूर डालें। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। जय श्री राम, जय हनुमान जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।